तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परावैंगनी किरणों के उपयोग। दोस्तों आपको बताता चलूं, परावैंगनी किरणों को इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रा वायोलेट रेज। अगर शॉर्ट में कहें तो बच्चों यूवी रेज इनको कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बच्चों कि यूवी रेज के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा है परावैंगनी किरणों यानी यूवी रेस के उपयोग। ठीक है, अच्छा अब देखिए बारी बारी से समझते हैं। देखिए पहला उपयोग क्या है इसको समझते हैं। देखा है, देखिए शल्य चिकित्सा उपकरणों के बैक्टीरिया को नष्ट करने में। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का जो मीनिंग है बच्चों आपको तब अच्छा क्लियर होगा जब आपको ये पता हो कि शल्य चिकित्सा क्या होती है। ठीक है, देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं। देखिए जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का या तो ऑपरेशन करता है या फिर उसकी सर्जरी करता है बच्चों, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों को, शल्य चिकित्सा उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो वहां पे कुछ उपकरण भी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कैंची है, ब्लेड है, सुई है। समझ में आ रहा है? सुई मतलब उसको सिला भी तो जाता है, ऑपरेशन करके उसे सिलते भी हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको उपकरण बता रहा हूँ जैसे कैंची, ब्लेड, सुई। ठीक है, अब ऑपरेशन जब होता है बच्चों तो इन उपकरणों पर तो होता है बच्चों बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं बच्चों? बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। और बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हम लोगों को नग्न आंखों से दिखाई देते नहीं है। ठीक है, अब अच्छा अब बच्चों वो जो उपकरण है, ठीक है, अब वो किसी दूसरे पेशेंट के भी यूज होने हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम उनकी सफाई ना करें यानी बैक्टीरिया को अगर ना हटाएं, ठीक है, पर ऐसे ही बच्चों किसी दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया उनसे, तो क्या होगा, उसको दूसरे पेशेंट को क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेक्शन हो जाएगा यानी उसकी जान भी दे सकती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि उन बैक्टीरिया का मरना भी जरूरी है, तभी वो जो यंत्र है, जो उपकरण है, किसी दूसरे पेशेंट के काम आने के योग्य होंगे। ठीक है, तो अब बच्चों उन बैक्टीरिया को कैसे मारा जाता है वही यहाँ पर लाइन लिखी है। बच्चों जब उन उपकरणों पर अल्ट्रा वायोलेट रेज यानी यूवी रेज यानी परावैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उसके बैक्टीरिया हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। इस बात तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ कि जो ऑपरेशन करने वाले या सर्जरी करने वाले जो उपकरण होते हैं बच्चों, ठीक है, तो ऑपरेशन या सर्जरी करते समय क्या होते हैं बच्चों, उन पर बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया को कैसे मारा जाता है बच्चों, वो यूवी रेज के माध्यम से ही यानी परावैंगनी किरणों के माध्यम से ही मारा जाता है। यानी उपकरणों पर क्या डाला बच्चों, परावैंगनी किरणें डाली जाती हैं जिससे उनके बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, और वो जो औजार हैं, जो उपकरण है, वो फिर से बच्चों किसी दूसरे पेशेंट के काम आने योग्य हो जाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो कितना इंपॉर्टेंट इसका यूज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देखिए अब बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों ये कोई धातु है, धातु मतलब मान लीजिए कोई आयरन की शीट है। क्या बच्चों, मान लीजिए कोई आयरन यानी लोहे की ये शीट वगैरह। ठीक है, अभी क्लियर होगा देखो आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए लोहे की कोई शीट वगैरह है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर बच्चों हम इस पे अल्ट्रा वायोलेट यानी परावैंगनी किरणें डालें, क्या डालें बच्चों, परावैंगनी किरणें डालें यानी यूवी रेज इस पर अगर हम डालें तो होगा क्या बच्चों, इसकी सतह से क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। बच्चों इसकी सतह क्या लगते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या कह रहा हूं बच्चों, मान लीजिए किसी धातु का सरफेस है, अब हमने क्या डाला इस पे बच्चों, परावैंगनी किरणें यानी यूवी रेज को डाला। तो जैसे बच्चों हम किसी धातु के सरफेस पर परावैंगनी किरणों को डालते हैं तो उसकी सतह से बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, इस घटना को बच्चों बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो इसी को मैंने लिखा देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब किसी धातु की सतह पर परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो उस धातु की सतह से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को बच्चों बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों ये भी लाइन आपको अच्छे से क्लियर बच्चों हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे क्या उपयोग है। देखिए चोर सूचक घंटी में। अब देखिए चोर सूचक घंटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके घर में कोई तिजोरी रखी है, ठीक है, अब तिजोरी के अंदर मान लीजिए कुछ पैसा रखा है। ठीक है, अब देखिए हुआ ये कि अचानक रात में क्या आ गया, कोई चोर आ गया। क्या आ गया बच्चों, आपके घर में कोई चोर आ गया और आप आराम से सो रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कमरे में अंधेरा है जहां पर तिजोरी रखी है। ठीक है, अगर वो टॉर्च को जलाएगा, अगर वो टॉर्च को जलाएगा और आपके तिजोरी में क्या लगी है, चोर सूचक घंटी लगी है, तो जैसे ही वो टॉर्च जब तिजोरी में पड़ेगी यानी इसके ताले पर जब पड़ेगी यानी चोर सूचक घंटी पर जब पड़ेगी
तो वो उसका अलार्म बज जाएगा, उस घंटी का अलार्म बज जाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो जिससे क्या होगा, अलार्म जब बजेगा जब आप सो रहे हो तो आपकी नींद खुल जाएगी। समझ में आ रहा? और जो आपके साथ जो घटना होने वाली थी, यानी चोरी होने वाली थी, वो बच सकती है। समझ में आ रहा? तो कितना इंपॉर्टेंट इसका ये उपयोग है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, देखिए चोर सूचक घंटी में क्या कह रहा हूँ, देखिए इसका मतलब एक बार समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके घर में कोई तिजोरी रखी है, तिजोरी में आपने लगा रखी है एक वलगरा एराम यानी चोर सूचक घंटी लगा रखी है। तिजोरी अंधेरे में रखी है, चोर आएगा टॉर्च से उजाला करेगा। समझ में? तो जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ेगा, यानी पराबैंगनी जब प्रकाश उस घंटी पर पड़ेगा तो उसका अलार्म बजने लगता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? जैसे घर में क्या हो जाएंगे मेंबर, घर के मेंबर जग जाएंगे और आपके घर में चोरी होने से बच सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों किसका, यूवी रेज का, यानी पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, अच्छा चौथा उपयोग क्या बच्चों, खनिज नमूनों की जांच करने में, जो आपके मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स के जो मॉडल होते हैं बच्चों, उनकी जांच करने भी हम अल्ट्रावायोलेट यानी पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं। ठीक है, तो चौथा उपयोग है खनिज नमूनों की जांच करने में। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा समझ लेते हैं बच्चों। पांचवा है अवशोषण स्पेक्ट्रम में अणुओं की संरचना। अवशोषण स्पेक्ट्रम में अणुओं की संरचना के अध्ययन में बच्चों हम पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं। समझ में आ रहा? तो ये 5 उपयोग है बच्चों। ज्यादातर एग्जाम में आप लोगों से 4 उपयोग पूछे जाते हैं, मैंने आपको 5 उपयोग आप लोगों को मैंने बता दिए। ठीक है, तो देखो ये कितने उपयोग, जो पराबैंगनी किरणें बच्चों बहुत ज्यादा उपयोगी हैं और ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी हैं, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश में ये जो प्रकाश जो पराबैंगनी किरणें होती है सूर्य के प्रकाश में तो होती हैं, तो ये जब स्पेस से जब प्रकाश आता है तो जो ओजोन परत होती है बच्चों, इन पराबैंगनी किरणों क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, क्योंकि ये किसी भी सजीव के लिए बहुत घातक होती है। अगर किसी इंसान के या जानवर की बॉडी पर पड़ जाए तो बहुत भयंकर बीमारी इनसे हो सकती है। तो ये हानिकारक भी बहुत है और इनके उपयोग भी बहुत हैं। समझ में आप लोगों में, यानी कि वरदान भी है और अभिशाप भी है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी जितना इसका अच्छे काम है इसके बुरे काम भी है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि पराबैंगनी किरणों के उपयोग क्या होते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।